मुकेश नायक जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। राजीव गांधी फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट 2005-6 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में इस पेज को आपको दे सकता हूं। आपने तो आरोपों को सिरे से इनकार कर दिया था, अब क्या कहेंगे? यह तो ऐसी खुल्लम खुल्ला चोरी है जो चोर भी नहीं करता। माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। दीपक जी, मुझे उम्मीद है आप थोड़ा सा मुझे बोलने का अवसर दें। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये रसीद, ये डॉक्यूमेंट पूरी तरह से असत्य है। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना असत्य क्या सर? ये वेबसाइट से निकाला हुआ है। अगर आप कंप्यूटर लाके अभी वेबसाइट खोलेंगे, राजीव गांधी फाउंडेशन एनुअल रिपोर्ट 2005-2006, मेरे जितने लाखों करोड़ों दर्शक खोल के देख रहे होंगे, 2005-2006 में डॉक्यूमेंट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। मुकेश भाई, आप भी इस बात को जानते हैं। आप तो शिक्षा मंत्री रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री। आप समझते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या होती है? उच्च शिक्षा मंत्री ये कहेंगे कि जो मैंने कंप्यूटर से एनुअल रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकाला है वो असत्य है? बताइए। कृपा करके मुझे थोड़ा सा तो बोलने दें। बोलिए, आप बोलिए ना। आपने पहले ही ठुकरा दिया। मैंने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि वेबसाइट पर डली हुई ये पूरी सूचना बिल्कुल फर्जी है, ये दुष्प्रचार है और छवि खराब करने की कोशिश है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के वेबसाइट पर कूट रचित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहली बार नहीं आए। आपको ध्यान होगा, देश में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के अकाउंट नंबर इटली के पड़े हुए थे, इटली के, स्विट्जरलैंड के अकाउंट नंबर पड़े हुए थे, अमाउंट पड़ा हुआ था। कहां गया वो सब दुष्प्रचार? कहां गए वो प्रमाण? कहां गई उसकी सत्यता? अगर एक भी बात इनको मिल जाती, इन्होंने पूरी रेत छान ली है बीजेपी की सरकार ने कि हमारे नेता को, श्रीमती सोनिया गांधी को और राहुल गांधी जी को पूरी रेत छानने के बावजूद भी कहीं अगर ये दोषी पाते तो ये कभी बख्शने वाले नहीं थे। ये उस तरह के। चलिए मुकेश भाई, आपको एक पत्रकार के तौर पर, आपके छोटे भाई के तौर पर एक सजेशन देता हूं। आपने पूरी बात कर ली, बीजेपी झूठ बोल रही है माना, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा झूठ बोल रहे हैं माना, चलिए मेरे हाथ में जो रिपोर्ट है वो असत्य है। अरे स्वतंत्र हैं आप तो, देश स्वतंत्र है, मुकेश नायक जी स्वतंत्र हैं। कल भोपाल हाईकोर्ट में चले जाइए, इनके ऊपर मानहानि का केस करिए, झूठ फैलाने का केस करिए, संप्रदाय और समुदाय में वैमनस्य फैलाने का केस करिए, कर दीजिए कल केस। मैं स्वागत करूंगा, कल फिर डिबेट में आपको बुलाऊंगा। बताइए, करेंगे ऐसा? इसकी आवश्यकता नहीं है सौरभ। क्यों नहीं है? डॉक्यूमेंट, अरे ये झूठ बोल रहे हैं देश से और आप कह रहे हैं कि इनके झूठ का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बताइए। आपने नहीं बनाया है, ये डॉक्यूमेंट आपने एक वेबसाइट से लिया है और बहुत सिलसिले से इस तरह के डॉक्यूमेंट जो है टेलीविजन चैनल पर पास किए जाते हैं, छवि बिगाड़ने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए और एक पब्लिक। चलिए मैं फिर कांग्रेस पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उन्होंने चाइना से डोनेशन नहीं लिया है, चाइना से कंट्रीब्यूशन नहीं लिया है, तो 2005 और 6 की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक तौर पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे मुकेश भाई, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी, चाहे राहुल गांधी जी, चाहे माननीय सोनिया गांधी जी जारी कर दे और कहे बीजेपी ने जो बोला है वो खुला झूठ है, बिल्कुल पूरी तरह से असत्य, हमारा कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।